हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट के बारे में। ठीक है ना। जैसे कि फ्रूट के बारे में हम जानते हैं कि हर कोई खाता है। ठीक है। और काफ़ी फ्रूट के बारे में सब लोग जानते भी हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फ्रूट को क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है ना। वो किस प्रकार से किया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे जो फ्रूट होता है ये ओवरी से बनता है। जैसे कि आपने फ्लावर में पढ़ा था, फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। ये 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के। अगर ये चारों उसमें पाए जाते हैं तो कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो फ्रूट होता है ये ओवरी के डेवलपमेंट से होता है। जब फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी के डेवलपमेंट से हो जाता है, ओवरी पूरी तरीके से रिपेन हो जाती है। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मेशन होता है। अगर कोई फ्रूट ओवरी से नहीं बल्कि वो फ्लावर के अदर पार्ट से, जैसे कोरोला, कैलिक्स या फिर थैलमस, ठीक है ना, इससे डेवलप होता है तो हम उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। लेकिन अगर ओवरी से वो डेवलप हो रहा है तब हम उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। अगर वो ओवरी के एक्सेप्ट मतलब अदर पार्ट से होता है तब हम उसे जो है हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और फॉल्स फ्रूट जैसे कि हम जानते हैं एप्पल है और पीच है, नाशपाती जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओवरी से नहीं बल्कि वो थैलमस से डेवलप होती हैं। तो हम ये जानते हैं थैलमस क्या होता है। तो थैलमस जो है ये एक स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है ना। जिसमें स्टेम जो है कंडेंस हो जाता है और थैलमस का निर्माण करता है। और इसमें जो है नोड और इंटरनोड दोनों ही मिक्स होते हैं। ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि फ्रूट की अगर टाइप की बात की जाए तो ट्रू फ्रूट क्या होंगे। ट्रू फ्रूट ओवरी से डेवलप होंगे। फॉल्स फ्रूट एक्सेप्ट ओवरी, ओवरी के सिवाय। ठीक है ना। और अगर कोई फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, ठीक है ना, अगर कोई फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तो हम उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक है ना। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है। तो पार्थिनो विथाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। ठीक है। तो अब हम फ्रूट को जो है क्लासिफाइड करते हैं 3 भागों में, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। ठीक है ना। तो सिंपल फ्रूट क्या होता है, एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है और कंपोजिट फ्रूट क्या होता है, हम इसको जो है ओवरी से डिटरमाइन करते हैं कि यदि अगर एक फ्लावर और एक ओवरी से कोई फ्रूट डेवलप होता है, एक फ्लावर और फ्लावर के एक ओवरी से अगर डेवलप होता है तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल फ्रूट। क्या है, वन फ्लावर वन ओवरी। ठीक है ना। एक फ्लावर के एक ओवरी से डेवलप होता है तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल फ्रूट कहते हैं। लेकिन अगर एग्रीगेट फ्लावर में क्या होता है, एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है कि उसमें जो है मोनोकार्पेल या मल्टी कार्पेल ओवरी से जो है फ्रूट का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो अगर एक फ्लावर के एक ओवरी से तो सिंपल फ्रूट, मोनोकार्पल या मल्टीकार्पल से डेवलप होगा तो एग्रीगेट फ्रूट। ठीक है ना। अगर वो पूरे इन्फ्लोरेंस से अगर वो डेवलप हो रहा है तो हम उसे कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। ठीक है ना। पूरे अगर इन्फ्लोरेंस से, इन्फ्लोरेंस के बारे में जैसे हमने स्टडी की थी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेंस। ठीक है ना। तो इन्फ्लोरेंस के हमने डिफरेंट टाइप भी पढ़े थे, रेसिन, साइमोज, स्पेशल। ठीक है। अब हम फर्दर देखते हैं जो सिंपलेस्ट
फ्लावर होते हैं, सॉरी जो सिंपल फ्रूट होते हैं, इनमें हम देखते हैं कि इसको फर्दर दो भागों में बांटा गया है, एक ड्राई, दूसरा सेकुलेंट। ठीक है ना। ड्राई और सेकुलेंट क्या है, तो हम एक चीज और जान लेते हैं, पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प जो है ये फ्रूट की वाल होती है। ठीक है ना, फ्रूट की वाल होती है, जिसे हम एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में जो है डिवाइड करते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को एपिकार्प, बीच वाली को मेसोकार्प और अंदर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोकार्प। ठीक है ना। तो अब ड्राई फ्रूट क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट में हम देखते हैं, तो ड्राई फ्रूट जो है इनकी जो पेरिकार्प है ये 3 भागों में डिवाइड नहीं होती है। ठीक है ना। अगर पेरिकार्प जो है 3 भागों में डिवाइड नहीं होती है, जबकि सेकुलेंट में क्या है, वो तीनों पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि मैंगो को देखते हैं, तो उसकी आउटर लेयर जो छिलके वाली लेयर होती है उसे हम एपिकार्प कहते हैं। जो बीच की लेयर होती है सेकुलेंट होती है, उसे हम मेसोकार्प कहते हैं। और जो सबसे मिडलेस्ट में जिसे जहाँ पे सीड होता है उसे हम एंडोकार्प कहते हैं। ठीक है ना, जो स्टोनी होता है। ठीक है, जबकि ड्राई फ्रूट में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे कह सकते हैं, जो पेरिकार्प नॉट डिवाइड। ठीक है ना, पेरिकार्प डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ड्राई जो फ्रूट है जिसमें पेरिकार्प डिवाइड नहीं होती है, उसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। अब 3 भागों में जो डिवाइड किया गया है वो इस पे डिपेंडेंट करता है कि उसकी जो है उसकी पेरिकार्प है वो उसका बिहेवियर कैसे है। अगर उसकी पेरिकार्प अगर फट जाती है, ठीक है ना, और उससे सीड बाहर निकल आते हैं, तो उसे इस प्रकार के फ्रूट को हम डेहिसेंट फ्रूट कहते हैं। अगर उसकी पेरिकार्प नहीं डिवाइड होती है तो या नहीं वो ब्रेक डाउन होती है, तो उनसे इनडेहिसेंट कहते हैं। और अगर इन दोनों के बीच में रहती है, मतलब कि वो फट तो जाती है बट जो है उसके सीड उस प्लांट में लगे रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसे सिजोकार्पिक कहते हैं। ठीक है ना। सिजोकार्पिक को हम दूसरा नाम स्प्लिटिंग फ्रूट भी कहते हैं, और इनडेहिसेंट को दूसरा नाम जो है एकिनल कहते हैं, और डेहिसेंट को जो है हम दूसरा नाम कैप्सुलर कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं डेहिसेंट में, जैसे हमने देखा कि जो हमारी मटर होती है, सरसों होती है, ये पकने के बाद अगर इनको पकने से पूरी तरीके से पहले अगर ना काटा जाए तो ये जो है ये फट जाती है इसकी पेरिकार्प और सीड यहाँ से बाहर निकल आते हैं। ठीक है ना। तो हम इसमें देखते हैं जो इसको फर्दर जो है क्लासिफाइड किया गया है, तो डेहिसेंट में जो है डेहिसेंट टाइप फ्रूट में ये लेग्यूम है। लेग्यूम जो है ये जो लेग्यूम होता है, इसमें आपकी पल्स जितनी भी दालें हैं वो इंक्लूड होती हैं। ठीक है ना, मतलब कि जैसे मटर की, चने की, ये सब जितनी भी दालें हैं इसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फोलिकल में कैलोट्रोपिस शामिल है। सिलिकुआ में हमारी मस्टर्ड शामिल है। ठीक है ना, सरसों जिसे हम कहते हैं मस्टर्ड है, और सिलिकुला है। सिलिकुला में जो है कैंडी टफ्ट और कैप्सेला सम्मिलित है। ठीक है, और कैप्सूल में जो है आर्जिमोन, लेडी फिंगर। ठीक, ये ऐसे फ्लावर हैं, सॉरी ये ऐसे फ्रूट हैं जो मतलब रिपेन के बाद या जब पूरी तरीके से पक जाते हैं तो इनकी पेरिकार्प फट जाती है। ठीक है ना। इनडेहिसेंट की बात की जाए तो इसमें एकिन्स आती हैं, कैरियोप्सिस आते हैं, सिप्सेला आते हैं, नट आता है और समारा आता है। ठीक है ना। तो एकिन्स में नार्वेलिया है,
कैरियोप्सिस में, कैरियोप्सिस एक इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, और लेग्यूम को भी ध्यान देना है आपको, इसकी एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसमें क्या था, पी और ग्राम, ठीक है। सिलिकोइला को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। और कैरियोप्सिस को, कैरियोप्सिस में आपके जो है राइस, व्हीट, इस तरीके से जो है जितने भी सीरियल्स हैं ये सम्मिलित होते हैं कैरियोप्सिस में। तो कैरियोप्सिस आपका एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमें ध्यान देना है क्या क्या इंक्लूड रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नट आ जाता है, ठीक है ना, समारा आ जाता है। तो ये भी जो है इसमें नट में हार्ड टाइप के जो है आते हैं, जैसे ट्रापा, ठीक है। और समारा में जो है, समारा का एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद सिजोकार्पिक की बात करते हैं। सिजोकार्पिक में जो है हमारा लोमेंटम आता है, ठीक है ना, जिसमें इमली और जो है बबुल सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। और क्रीमोकार्प में जो है हमारा कोरिएंडर और कैरेट और सौंफ, ये सब सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। रेगमा की अगर बात की जाए तो रेगमा में जो है हमारा कैस्टर सम्मिलित है, और ध्यान से फिर से पढ़िएगा, कर्सरोलस में जो है हमारा ओसिमम, जिसको हम तुलसी कहते हैं, वो सम्मिलित है। डबल समारा में हमारा एसर आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे ड्राई फ्रूट हैं, ठीक है। सकुलेंट की बात की जाए तो सकुलेंट का सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है जो है ड्रूप। ड्रूप में आपको याद रखना है, इसमें मैंगो आता है। मैंगो को आपने भली भांति देखा होगा, ठीक है ना। इसको हम अगर कट करें तो ये जो ऊपर वाली छिलकी वाली लेयर होती है, इसे एपिकार्प, और इसके जो सेकुलेंट या मास्कुलर जो होती है, जिसे गुदा होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मीसोकार्प, जो हमारे खाने योग्य होता है। सबसे इनर पार्ट में एंडोकार्प होती है, जो स्टोनी होती है, ठीक है ना। ये जो सीड है सेकुलेंट के, ये तभी बाहर निकलते हैं जब इसका मीसोकार्प जो है पूरी तरीके से सड़ जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में हम मैंगो लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारे बेरी आती है। बेरी में जो है हमारे सम्मिलित हैं वेजिटेबल, जैसे कि पोटैटो, टमेटो, ठीक है ना, ब्रिंजल, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। पीपो की बात की जाए तो पीपो में हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के जो है प्लांट सम्मिलित होते हैं, जैसे कि कुकुम्बर या खीरा, लौकी, और जिसको हम पंपकिन या कद्दू बोलते हैं, ये सारे इसी में सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। हेस्पेरिडियम अगला आता है। तो हेस्पेरिडियम में जो है इसमें लेमन और ऑरेंज सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। लेमन और ऑरेंज सम्मिलित होते हैं। पोम की बात की जाए तो पोम में जो है एक इम्पॉर्टेंट होता है, और पोम का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ, ध्यान दीजिएगा, पोम का एग्जाम्पल जो है हमारा फॉल्स जो फ्रूट है, जैसे एप्पल, पीच, ये सम्मिलित होते हैं। मतलब इसमें फॉल्स फ्रूट सम्मिलित होते हैं, ऐसे फ्रूट जो इनका डेवलपमेंट जो है वो ओवरी से नहीं होता है, थैलमस से होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो सिंपल फ्रूट के क्लासिफिकेशन है, जिसको हमने स्टडी किया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जो है स्टडी करेंगे एग्रीगेट फ्लावर की, सॉरी फ्रूट की, ठीक है ना, जिसमें हम देखते हैं यहाँ के फ्रूट जो है वो ग्रुप में होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इटेरियो ऑफ फॉलिकल इसमें है, ठीक है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, आपको भी बताया गया है कि कैसे होते हैं।
मल्टी कार्पल्स होते हैं या फिर एपोकार्पस होते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आपने देखा है इटेरियो ऑफ फॉलिकल का, जिसमें रोज है, लोटस है, ठीक है। और इटेरियो ऑफ एकियंस में कैथेरंथस है और माइचेलिया है। इटेरियो ऑफ ड्रूप में जो है रसभरी है। और इटेरियो ऑफ बेरीज में एनोना स्क्वेमोसा, जिसको हम सलीफा कहते हैं, ये सम्मिलित होता है, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट देखते हैं जो पूरे इन्फ्लोरेंस से डेवलप होता है, ठीक है ना। और इसमें इन्फ्लोरेंस की अगर बात की जाए तो स्पेडिक्स और भी इन्फ्लोरेंस की कैटकिन जो है, स्पाइक, इस तरीके से इन्फ्लोरेंस जो है सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी दो कैटेगराइज किया गया है, एक साइनोकस है और दूसरा सोरोसिस है, ठीक है ना। साइनोकस का एग्जाम्पल की बात की जाए तो एनानास सटाइवस है, जिसे हम अनानास कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा सोरोसिस है। सोरोसिस जो है इसमें सम्मिलित है फाइकस कैरिका, फाइकस बिगेलेनेसिस और फाइकस रेलियोजोसा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें रेलियोजोसा जो है एक पीपल है और फाइकस जो है बिगलेनेसिस जो है ये पीपल है, नहीं सॉरी बरगद है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है फ्रूट का क्लासिफिकेशन है, जो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट में जैसे बताया कि आप लेगूम, कैरियोप्सिस, ठीक है ना। इधर ड्रूप को ध्यान देना है, वेरी है, पीपो है, मतलब सेकुलेंट तो पूरा ही आपको तैयार करना है, ठीक है। और इसमें साइनोकस है और सोरेसिस है, ठीक है। तो इसको आप पूरा तैयार करना है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही।